राम राम राम। पश्चाताप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, हाय मुझ पापी के हृदय पर छाए हुए अज्ञान को तो देखो। इस अनित्य और सियार कोकर के अथवा अग्नि के भक्ष नश्वर शरीर के सुख के लिए मैंने अनेक अक्षौणी सेना का शस्त्रों से संहार कर डाला। कितना भारी पाप मैंने किया। अपनी शक्ति के बाहर के कार्य को किसी आवेश में भरकर हम कर तो डालते हैं, किंतु करने के अनंतर अंगों में अत्यधिक शिथिलता का अनुभव करने लगते हैं। इसी प्रकार द्वेष और अपमान की ज्वाला से संतापित होकर हम अपने प्रतिपक्षी को पराजित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वह पराजित या नष्ट हो जाता है तो द्वेष की वस्तु के ना रहने पर उसके अभाव में हमारे मन में एक प्रकार की पश्चाताप पैदा होता है। मनुष्य के गुण उसके मरने के पश्चात याद आते हैं। शरीर का अंत होने के साथ सज्जनों का बैर का भी अंत हो जाता है। पश्चाताप वैसे तो सभी को थोड़ा बहुत होता है, किंतु मलिन मन वाले पुरुष उसका अनुभव नहीं करते। मन जितना ही राग द्वेष आदि से रहित, स्वच्छ और निर्मल होगा, पश्चाताप की अग्नि उसमें उतनी अधिक प्रज्वलित होगी। धर्मराज शुद्ध अंतःकरण वाले धर्मात्मा थे। कौरवों की क्रूरता के कारण यद्यपि अनिच्छा रहने पर भी उन्हें सबका वध करना पड़ा। उस समय परस्पर में वे एक दूसरे से चिढ़े हुए थे। कौरवों ने अपनी काली करतूतों, द्रौपदी के अपमान आदि असह्य कार्यों द्वारा पांडवों को अत्यधिक कुपित कर दिया था। अभिमान के साथ उनके सबके सामने अनेक बार धर्मराज को युद्ध के लिए ललकारा और बलपूर्वक कहा कि बिना युद्ध के एक सुई के छिद्र के बराबर भी पृथ्वी में पांडवों को नहीं दूंगा। धर्मराज ने हर प्रकार से युद्ध रोकने की चेष्टा की। भगवान को भेजा। 5 गांवों पर दुर्योधन की अधीनता में रहकर निर्वाह करना स्वीकार किया, किंतु उस समय कुबुद्धि ने एक भी बात नहीं मानी। तब विवश होकर धर्मराज को अपने शत्रुओं का संहार करने का ही निश्चय करना पड़ा। जनार्दन की सहायता से उन्होंने अपने शत्रुओं का संहार किया। संपूर्ण पृथ्वी का एकदम निष्कंटक राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। युद्ध के समय तो चित्त जय पराजय की चिंता में इतना मग्न हो जाता है कि कभी दूसरे बात सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। अब जब सब शत्रु इस समय धराधाम छोड़कर स्वर्ग चले गए, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, वाहन से शून्य, रक्त से भीगा हुआ पृथ्वी का राज्य जब धर्मराज जी ने देखा तो उन्हें अत्यंत ही ग्लानि हुई। उन्हें अत्यधिक मानसिक संताप होने लगा। वे बार बार अपने को धिक्कारने लगे। वे किसी से ना तो बोलते थे ना ही बात करते थे। अंधेरे में एकांत में पड़े पड़े निरंतर रोते ही रहते थे। उन्होंने अमूल्य वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए, स्वादिष्ट भोजन करना छोड़ दिया। वे कभी दिन में एक बार सत्तू आदि थोड़ा सूखा अन्न खा लेते, नहीं तो निराहार रहकर ही वे अपने शरीर को सुखाने लगे। धर्मराज की ऐसी दशा देखकर पुरजन, परिजन, सगे संबंधी, मंत्री, अमात्य तथा प्रजाजनों को बड़ी चिंता हुई। सबने मिलकर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि इस पिता पितामह प्रपितामह की चली आई हुई वंश परंपरा की गद्दी पर धर्मराज को समझा बुझाकर आप ही लोग बिठाइए। बिना राजा के सिंहासन रूढ़ हुए शासन के समस्त कार्यों में शिथिलता आ जाती है। राज्य कर्मचारी मनमानी करने लगते हैं, प्रजा में अराजकता छा जाती है। मंत्री, अमात्य और प्रजा के लोगों की ऐसी प्रार्थना सुनकर सभी ने मिलकर एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें व्यास, धौम्य आदि पुरोहित और भी ज्ञानी ऋषि मुनि
और भी जो राज्य के प्रधान प्रधान अंतरंग पुरुष सम्मिलित हुए, चारों पांडव, गांधारी, कुंती आदि कुरुकुल की स्त्रियां भी एक ओर बैठी थीं। एक ऊंचे आसन पर अंधे धृतराष्ट्र भी विराजमान थे। भगवान भी बैठे थे, किंतु धर्मराज उस सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तब तो स्वयं श्री कृष्ण जाकर बड़ी अनुनय विनय के साथ धर्मराज को सभा में बुला लाए। भगवान ने आग्रह से धर्मराज अनिच्छापूर्वक सभा में आए। वह आकर एक बहुत ही साधारण सी मलिन आसन पर बैठ गए। सभी धर्मराज के मुख की ओर देख रहे थे, किंतु वे किसी की ओर ताकते भी नहीं थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी की ओर थी और उनकी दोनों आँखों से श्रावण भादों के मेघ के समान अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी। इस प्रकार धर्मराज को अत्यंत ही दुखित, पश्चाताप की ज्वाला में जलकर रोते हुए देखकर कुरुकुल के एकमात्र रक्षक, सबके पितामह भगवान व्यास जी बोले, धर्मराज बेटा, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? तुमने कोई पाप कर्म तो किया नहीं। तुमने तो एक धर्मात्मा क्षत्रियों को जो करना चाहिए वही किया है। तुमने किसी का धन अपहरण नहीं किया, निरपराधी का वध नहीं किया। तुमने तो धर्म युद्ध में शत्रुओं को नष्ट करके अपने पितामह से पालित इस पृथ्वी को प्राप्त किया है। पाप करने पर पश्चाताप और प्रायश्चित किया जाता है। पुण्य से तो प्रसन्नता होती है। धर्म करके भी आप अधर्मी की तरह क्यों दुखी हो रहे हो? राज्य के लिए सभी राजर्षि क्षत्रियों ने युद्ध किए हैं और उनमें अपने प्रतिपक्षियों का वध भी किया है। देवता और असुर एक पिता के पुत्र हैं, परस्पर में भाई भाई होने पर भी सदा युद्ध करते रहते हैं और अपने विपक्षी को हराकर स्वयं राजा बनते हैं। कई बार असुरों ने देवताओं को भगाकर स्वयं इंद्रासन का उपभोग किया है। इसी प्रकार देवताओं ने भी असुरों के बाल बच्चों तक का वध किया है। आपने तो शत्रु सेना के वीरों को युद्ध में लड़ते हुए अपने ऊपर प्रहार करते हुए मारा है। इसमें द्वेष की कौन सी बात है? जिसे तुम पाप समझ रहे हो वो तो परम पुण्य है। जिसे अधर्म मान रहे हो वो तो क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इस प्रकार भगवान व्यास ने अनेक दृष्टांत देकर, अनेक राजाओं के इतिहास को सुनाकर, अनेक स्मृतियों के वाक्य बताकर धर्मराज की शंका का समाधान करना चाहा, किंतु उनकी समझ में ये बात नहीं आई। व्यास जी के समझाने पर भी उनके मन में यह बात बैठी ही रही कि मैंने बंधु बांधवों का वध करके घोर पाप किया है। वे अत्यंत उदास हो रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान, कौन प्राणी है जो जीवित रहना न चाहता हो? अत्यंत दुखी से दुखी प्राणी भी स्वेच्छा से मरना नहीं चाहता। ऐसे जीवित रहने की इच्छा वाले लाखों करोड़ों प्राणियों का मैंने क्रूरतापूर्वक वध किया है। यह धर्म हुआ? इसे मेरा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है। जब व्यास जी की बातों का धर्मराज पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो सब लोग श्याम सुंदर देवकी नंदन के मुखारविंद की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर के चारों भाई अत्यंत दुखी थे। उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का जो प्रसन्नता हुई थी वो धर्मराज के मलिन मुख को देखकर जाती रही। उनका उल्लास तथा आह्लाद नष्ट हो गया। वे प्यासे चातक की भांति घनश्याम को निहारने लगे। तब तो श्री कृष्णचंद्र अपनी शीतल किरणों के प्रकाश से सभी को शीतलता प्रदान करते हुए धर्मराज जी से कहने लगे, महाराज, यह कायरता आपको शोभा नहीं देती। मैंने कितने परिश्रम से तो यह राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। कितनी आशाओं को लिए हुए मैंने शत्रुओं का संहार कराया है। कितने श्रम से अनेक आशाओं के सहित फलवान वृक्षों को पाल पोस कर खाद देकर बड़ा किया।
जब उसके फल लगने का समय आया और सुंदर सुंदर सुमधुर फल लगने लगे, तब आप उसे कुठार लेकर काटने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह आप हम सबके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। हम आपको हंस के समान शुभ्र श्वेत छत्र के नीचे भरत वंश के सिंहासन पर बैठा देखने को कितने लालायित हो रहे हैं। जब आप सुवर्ण सिंहासन पर विशाल छत्र के नीचे द्रौपदी के सहित बैठेंगे, अर्जुन और भीम आपके ऊपर छत्र करेंगे, नकुल और सहदेव स्वर्ण के मूठ वाली खड्ग लिए आपकी आराधना करेंगे, तब ये सभी कुरु जांगल देश की प्रजा में और ये भूमंडल के समस्त राजा अत्यंत ही आनंदित होकर आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करेंगे। मेरी एकमात्र इच्छा आपको सम्राट पर प्रतिष्ठित करने की थी। आपको चक्रवर्ती पद पर बैठा देखूं, इससे बढ़कर संसार में प्रिय वार्ता मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है। मेरी समस्त साधनाएं इसी के लिए थीं कि आप अपने लिए नहीं, राज्य के लोभ से नहीं, किसी के कहने से नहीं, मेरी तृप्ति के लिए सिंहासन रूढ़ हो। मेरी आँखों को तृप्त करने के लिए आप छत्र चंवर को धारण करें। स्नेह जल से जिनके कमल नयन भींग गए हैं और प्रेम के आवेग से जिनका कंठ रुद्ध हो गया है, वह धर्मराज बड़े कष्ट से अपने आंसू पोंछते हुए बोले, जनार्दन, आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है उसे शब्दों में क्या कहूँ। आपके लिए मेरे हृदय में कितना आदर है इसे मैं कैसे बताऊँ। आप हम दीनहीनों पर इतना स्नेह रखते हैं, आप हम असहायों के प्रति कैसी ममता करते हैं, इसे स्मरण करके मेरी छाती फटने लगती है। हे दीन बंधो, हम आपकी ही सहायता से, आपकी ही कृपा से बड़े बड़े दुखों से बिना प्रयास के ही पार हो गए हैं। अपने प्राण देकर भी मैं आपका कोई प्रिय कार्य कर सकता हूँ, तो हे प्राणनाथ, ये प्राण प्रस्तुत है। आप स्नेह बस, ममता बस मुझ पापी को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। हे दया सागर, मैं इस अहेतु की कृपा के योग्य किसी प्रकार नहीं हूँ। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि जिनका स्मरण करके मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मुझे रात्रि में नींद नहीं आती। मैंने कितने जीवों का संहार करा डाला, कितने बच्चों को उनके पिताओं से पृथक कर दिया, कितनी पत्नियों को उनके पति से पृथक करके उन्हें सदा के लिए विधवा बना दिया। उनके हृदय से निकले हुए गर्म आंसू मुझे, हे दीन बंधो, जला रहे हैं। उन सबका सांप मेरे सिर पर सवार होकर मुझे प्राणांत तक पीड़ा पहुंचा रहा है। आप तो मुझे राजा बनाने को कह रहे हैं, मैं तो अब किसी को अपना कलंकित काला मुख भी दिखाने योग्य नहीं हूँ। आप भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव या और भी जिसे बनाना चाहें राजा बना दें। आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन कर सकता हूँ, प्राण देकर भी आपकी प्रसन्नता संपादन कर सकता हूँ, किंतु आपके इस आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होगा। मैं इस रक्त रंजित सिंहासन पर किसी प्रकार नहीं बैठ सकता। इतना कहते कहते महाराज युधिष्ठिर वस्त्र से अपना मुख ढककर बालकों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोते देखकर सभा में जितने मनुष्य बैठे थे सबकी आंखें गीली हो गई, सभी एक साथ आंसू बहाने लगे। धर्मराज की ऐसी दशा देखकर श्याम सुंदर चुप हो गए। फिर सभी मुनियों के संकेत को समझकर भगवान व्यास जी उन्हें इस प्रकार समझाने लगे, देखो पांडुनंदन, तुम जो ये बातें कह रहे हो सर्वथा अविवेक के अधीन होकर कह रहे हो। पारिवारिक स्नेह, बंधु बांधवों के मोह के बसीभूत होकर तुम इस प्रकार अश्रु बहा रहे हो। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को, जो धर्म के मर्म को भली भांति जानते और समझते हैं, ऐसा शोक शोभा नहीं देता। बेटा, तुम इस चिंता को छोड़ दो। शोक मोह को मरे हुए को तिलांजलि देकर बहा दो। तुमने जो किया है संसार के कल्याण के लिए किया है।
धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसे वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह धार्मिक पुरुषों का सत्संग और गुरुजनों की आज्ञा का श्रद्धा भक्ति से पालन किया हो। जब तुम ही ऐसे विषयों में शोकाकुल हो जाओगे तो साधारण लोगों की क्या दशा होगी। अब बहुत हो गया, मरना जीना तो सब प्रारब्ध के अधीन है। कौन किसे मारता है, सब अपने अपने कर्मों के अधीन होकर मरते जीते हैं। रोते रोते धर्मराज जी ने कहा, भगवान, मैं मरे हुओं के लिए मोहबस शोक नहीं करता, मुझे तो अपने ऊपर ही ग्लानि हो रही है। मैंने इतने जीवों की हिंसा क्यों की, बस इस शरीर को सुखी बनाने के लिए ही। यह शरीर स्वभाव से ही रोग शोक और चिंताओं का घर है। इसे कोई किस तरह पूर्ण रीत्या सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि यह निसंगत मलिन है। कितने भी सुंदर सुगंधित स्वादिष्ट पदार्थ क्यों न हो, जहाँ वे पेट में गए कि देखने में बुरा दुर्गंधयुक्त मल बन जाता है। संसार में सभी वस्तुएं सुंदर और निर्मल हैं, एक यह देह ही इतनी मलिन और अपवित्र है कि इसके संग से सभी दूषित और दुर्गंधयुक्त बन जाते हैं। इस शरीर से सदा मल निकलता रहता है, रोम रोम से मल बहता रहता है, मुख से, आँख से, नाक के छिद्र से, जीभ से, दांतों से, ओठों से दुर्गंधयुक्त मल बाहर आता ही रहता है। पेट तो मल की थैली ही है। मलमूत्र द्वार से मल निकलकर आसपास की पवित्रत भूमि को भी अपवित्र बना देता है। कितना भी सुगंधित शीतल जल पीवें, थोड़ी देर में दुर्गंधयुक्त मूत्र बन जाएगा। रोमों से पसीना भी दुर्गंधपूर्ण निकलता है। वायु कितनी निर्मल है, किंतु उसी का जब शरीर में संसर्ग हो जाता है तो वो अपान द्वारा कितनी दुर्गंधयुक्त होकर निकलती है। ऐसे इस अशुद्ध तथा रोग शोक के निवास भूत मलिन देह को सुखी बनाने के लिए मैंने भाइयों के रक्त से अपने हाथ रंगे। जब भी उचित कहा जा सकता था, यदि ये शरीर सदा बना रहता तो बात भी नहीं। ये शरीर क्षणभंगुर है, अनेक पाप करके इसे पाला पोसा, प्राणों के पृथक होते ही ये बेकार बन जाता है, अपने किसी काम नहीं आता। अंत में इसकी तीन ही गति है, पड़ा पड़ा सड़ गया तो कीड़े पड़ जाते हैं, सियार कुत्ता गीध आदि मांस भोजी जीव ने खा लिया तो पेट में जाकर विष्ठा हो जाता है, और किसी ने जला दिया तो मुट्ठी भर भस्म हो गया, राख हो गई। देह को प्राप्त करके जो पांचभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश मलिन से दिखाई देते थे, वे विशुद्ध होकर अपने अपने स्वरूपों में मिल जाते हैं। ऐसे इस अनित्य शरीर के पोषण के निमित्त किया हुआ पाप कभी क्षम्य नहीं कहा जा सकता। व्यास जी ने कहा, तुमने अपनी इच्छा से उन सब शत्रुओं को मारा नहीं, वे स्वयं तुमसे लड़ने आए। युद्ध को जो भी ललकारे, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, उससे ही सन्मुख युद्ध करे। यदि युद्ध के लिए ललकारने पर भी जो क्षत्रिय युद्ध से परांग मुख होता है, शास्त्रकारों ने उसे पापी बताया है, इसलिए आपने धर्म ही किया है। धर्मराज जी बोले, भगवान, किसी का प्राण लेना कहाँ का धर्म है। फिर मेरे पीछे तो बहुत से बालक मारे गए। जिन ब्राह्मणों को अबध्य बताया है, ऐसे द्रोण प्रभृत ब्राह्मणों को भी हमने मारा। सगे संबंधी, चाचा, ताऊ, बाबा, गुरु जो कि सर्वथा अबध्य माने गए हैं, उनको भी हमने बुरी तरह छल से मारा है। इन सब कार्यों के करने से अवश्य ही मुझे नरक की अग्नि में अनंत काल तक जलना पड़ेगा, पचना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा, भैया, प्रजा पालन क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बस धर्म के पालन करने में प्रजा से द्रोह रखने वालों का यदि वध भी किया जाए तो उस प्रजा पालन रूपी धर्म से सबका प्रायश्चित हो जाता है। प्रजा रक्षा के लिए शत्रु संहार पाप नहीं पुण्य ही है। धर्मराज जी ने कहा, मैंने प्रजा पालन के लिए भी किया होता तब भी मुझे कुछ संतोष होता। मैंने तो यह सब अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। दुर्योधन कैसा भी था,
उसका द्रोह हमसे था, हमें नष्ट करने पर वह उतारू था। प्रजा का पालन तो वो प्रेम से ही करता था। यों शत्रु मित्र तो सभी राजाओं के होते ही हैं। प्रजा के लोग उसके राज्य में दुखी नहीं थे। वो यज्ञ आदि धर्म कार्य भी करता था। द्रोण भीष्म आदि की सेवा बड़ी सावधानी से करता था। उन्हें यथेष्ट भोग पदार्थ देता था। सब सैनिक उससे संतुष्ट थे। पृथ्वी के राजाओं पर भी उसका प्रभाव था। उसके कहने मात्र से 11 अक्षौणी सेना इकट्ठी हो गई और सभी अंत तक प्राण की बाजी लगाकर लड़ते रहे। किसी ने न उससे द्रोह किया, न किसी ने अंत तक उसका साथ छोड़ा। इसी से उसकी सर्वप्रियता सिद्ध होती है। ऐसे राजा को मैंने प्रजा के हित के लिए नहीं, अपने पैतृक राज्य के लिए मारा है। व्यास जी ने कहा, अच्छा, राज्य के लिए ही सही, पैतृक राज्य तो तुम्हारा ही था। धर्मपूर्वक न्याय से राज्य के एकमात्र अधिकारी तो तुम ही थे। तुम्हें उसने क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट करना चाहा। समर्थ होने पर भी जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो पापी कहाता है। उसे अपने बाहुबल से भ्रष्ट करने वाले को मारकर राज्य लाभ प्राप्त करके प्रजा पालन रूपी धर्म कार्य करना चाहिए। आपने ऐसा ही किया। युद्ध में पाप पुण्य दोनों ही हो जाते हैं। पुण्य का आप भोग करें और पाप को अश्वमेध यज्ञ करके नष्ट करें। उससे पाप का भी क्षय होगा और तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी। धर्मराज जी बोले, प्रभु ये सब तो ठीक है। इन यज्ञादि गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा मैं अपने मन को संतुष्ट भले ही कर लूँ, किंतु जिन पत्नियों के पति मर गए हैं, जो बच्चे अपने पिताओं से पृथक कर दिए गए हैं, उनका मार्जन कैसे होगा? उनकी उष्ण आहें तो मुझे भस्म करती ही रहेंगी। अश्वमेध यज्ञ ठीक ही है, किंतु उनसे की हुई हत्याओं का प्रायश्चित हो जाएगा। ये मेरी समझ में नहीं आता। इन यज्ञों में भी तो अनेक वनस्पति, पुरुष, फल और बलि पशुओं की हिंसा ही होती है। हिंसा से हिंसा का मार्जन करना ऐसे ही है जैसे कपड़े में लगी कीचड़ को कीचड़ से ही धोना। क्या कपड़े की कीचड़ कीचड़ से धोने से छूट सकती है? मेरी बुद्धि कहती है नहीं छूट सकती। फिर हिंसा के एक पाप को मिटाने के लिए पुनः दूसरी हिंसा का ही आश्रय क्यों लें? इस प्रकार धर्मराज को जिसने भी समझाया, उसी को उन्होंने दुखित मन से रो रो कर यही उत्तर दिए। सब लोगों की आग्रह करने पर भी उन्होंने किसी प्रकार सिंहासन पर बैठना तो स्वीकार किया, किंतु वे बार बार कहते थे, मैं तो अब सब कुछ छोड़कर अरण्य में जाकर शरीर को सुखाकर घोर तपस्या करूँगा, जिससे जितना भी कुछ हम अपने पापों का मार्जन होगा करूँगा, शेष का फल नरक में जाकर भोगूंगा। ऐसी ही बातें कहकर वे राज्य के कार्य से उदासीन ही रहे। एक दिन धर्मराज रात्रि में भगवान के दर्शन को गए। भगवान अर्जुन के ही महल में रहते थे। उनके ही साथ भोजन, शयन, उठना बैठना उन्हें प्रिय था। धर्मराज ने क्या देखा कि भगवान पद्मासन से बैठे ध्यान मग्न हैं। इस प्रकार प्रभु को समाधिस्थ देखकर धर्मराज स्तंभित से हो गए। वे बड़ी देर तक ज्यों के त्यों खड़े हुए भगवान के श्रीमुख को निहारते रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान का ध्यान भंग हुआ। वे शीघ्रता के साथ अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और अत्यंत आदर के सहित धर्मराज को प्रणाम करके बोले, आप कब आए? क्या देर से खड़े हैं? मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आसन पर बैठते हुए धर्मराज जी बोले, प्रभु मैं इन सब बातों को तो पीछे उत्तर दूंगा। इस समय तो जो मुझे शंका है आप उसका समाधान कीजिए। मेरे प्रश्न का सत्य सत्य यथार्थ उत्तर दीजिए। भगवान बोले, हाँ कहिए, क्या कहते हैं? धर्मराज जी ने पूछा, स्वामिन आप तो जगत के ईश्वर हैं। चराचर जगत आपका ध्यान करता है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपसे श्रेष्ठ तो संसार में कोई है ही नहीं, फिर समाधि लगाकर आप किसका भजन चिंतन कर रहे थे? आँखों में आंसू भरकर जनार्दन भगवान बोले, धर्मराज मेरे भी कुछ भजनीय हैं,
वो हैं मेरे भक्त। मेरे भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, ठीक उसी भाव से मैं भी उनका भजन करता हूँ। भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूँ। भक्त मुझे अपना इष्ट मानते हैं और मैं उन्हें अपना इष्ट मानकर उनके पैरों की धूली के लालच में से उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। मैं अपने एक अत्यंत प्रिय भक्त का ही इस समय ध्यान कर रहा था। धर्मराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मैं सुनूं भी तो, वो ऐसे कौन भाग्यशाली भक्त हैं, उनका मैं परिचय पाने का अत्यंत ही उत्सुक हूँ। भगवान ने आंसू पोंछते हुए गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, वे हमारे तुम्हारे पूजनीय पितामह भीष्म हैं। वे सरसैया पर पड़े पड़े मेरा ही ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं भी एकाग्रचित होकर समाधि में उन्हें ही देख रहा था, उन्हीं से मानसिक बातें कर रहा था। अत्यंत ही उल्लास के साथ धर्मराज ने कहा, प्रभु, हम तो यहाँ आकर अपने परम आदरणीय पूज्य पितामह को भूल ही से गए। कल हम सब उनके श्री चरणों में अवश्य चलेंगे। वे धर्म के मर्म को भली भांति समझने और समझाने वाले हैं। मैंने देखा है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनसे धार्मिक शंकाओं का समाधान करने आते थे और वे सबकी शंकाओं का सरलता के साथ समाधान कर देते थे। हम भी चलकर उनसे अपनी समस्त शंकाओं का समाधान करावें। आप भी अवश्य हमारे साथ पधारें। भगवान को तो यही अभीष्ट ही था, इसलिए तो ध्यान समाधि का ढोंग रचा था। वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, हे भरत कुल तिलक महाराज, आपने अत्यंत ही उत्तम विचार किया। आप हमारी बात तो मानते नहीं। पितामह ही आपको सब बातें समझावेंगे, वही धर्म का मर्म बतावेंगे। भगवान के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उनकी बातों का सत्कार किया और वे पितामह के समीप जाने के लिए तैयारियां करने लगे। राम राम राम।